चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे शंकु परिच्छेद और कल परवलय के बारे में विस्तार समझे। आज हम लोग कैसे समझेंगे परवलय के चारों प्रकार के बारे में विस्तार से, तो देखो समझो जरा। चलो ये है परवलय, ठीक। परवलय के चार रूप होते हैं। अब ध्यान रखना, ये है परवलय का मूल बिंदु। एक एक बात ध्यान रखना, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु ये क्या है? मूल बिंदु। ये इसका मूल बिंदु, ठीक। जो ये परवलय बना, परवलय यहां बना, परवलय यहां बना, यहां बना, परवलय, परवलय, ठीक। जो परवलय यहां बना है, बताओ किसकी और किस दिशा में ओपन है? ये है एक्स अक्ष, ये क्या है? ये परवलय खुला एक्स अक्ष की धन दिशा में। तो हम कैसे समझेंगे परवलय कौन सा परवलय है? उसका समीकरण क्या होगा? इसके लिए कल प्रूफ किया था ना। इसके जो समीकरण होगा वो क्या आता है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ध्यान रखना, अगर परवलय खुला एक्स अक्ष की धन दिशा में तो आएगा 4ax, यानी पॉजिटिव एक्स आएगा। अगर वही परवलय किधर खुला है? एफ अक्ष के ऋण दिशा में, एफ अक्ष के ऋण दिशा में, तो आएगा वाई स्क्वायर बराबर -4ax। अब बताओ परवलय किस दिशा में खुला है? अभी तो हम लोग कल गए थे वाई स्क्वायर, अब खुल किधर गया? वाई स्क्वायर, वाई तक खुला है ना। अब लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर 4a। अब किधर खुला? नीचे एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे? -4a वाई। नहीं बताएंगे भाई। बताओ परवलय समझ में आया ना? कौन से कौन परवलय समझ में आ गया ना? परवलय समीकरण बना लोगे। अब आगे देखो, चारों परवलय का मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या है बताओ? 0,0। इसका क्या है? मूल बिंदु। बस देखते रहो आराम से, 0,0। इसका मूल बिंदु, इसका भी मूल बिंदु 0,0। इसका मूल बिंदु 0,0। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब मूल बिंदु 0,0 होगा, अब इसका हम लोग निकालेंगे नियता। क्या निकालेंगे? नियता। देखो ध्यान से, इसकी नाभि हो जाएगी, क्या होगी जी? नाभि। बताओ, बताया गया था कल, अगर नाभि है तो इसकी यहां जो लंबाई थी क्या थी? ये थी ना। या जो इसका निर्देशांक आया था 1,0, इसकी नाभि यहां पर होगी। बताओ तो निर्देशांक क्या जाएगा? -1,0। इसकी नाभि यहां कहीं होगी, क्या आएगा? 0,a। इसकी यहां कहीं होगी। तो चारों परवलय की नाभि भी आ गई, नाभि के निर्देशांक आ गए। नाभि, नाभि का निर्देशांक बताओ क्या आ गया? पहले का 1,0। इसका नाभि का निर्देशांक, निर्देशांक क्या है जी? इसका -1,0। नाभि का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक क्या इसका निकला? 0,a। नाभि का निर्देशांक क्या निकला? बहुत ही सरल प्रश्नावली है। क्या गया? 0,- आगे 3 चीज हो चुके हैं। अब आगे समझो नियता। क्या नियता?
नियता, यही सबसे मेन है, नियता। चलो, तो नियता हम लोग कैसे निकालेंगे? हमने बताया था जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु ए है, मूल बिंदु जितना दूरी पर नाभि होगा उतने ही दूरी से पीछे क्या होगा? उसका नियता होगा। भैया नियता यहां से आएगी, ए होगी नियता। अगर ए आगे ए कामा 0 है तो पीछे क्या आएगा? माइनस ए कामा 0, यानी जो नियता का समीकरण आएगा, भैया कहां तुम चल रहे हो? पे ना जो समीकरण आएगा इससे क्या आएगा? यक्स बराबर ऋण यक्स के ऋण दिशा में नहीं, इस पर्टिकुलर परवलय के लिए जो नियता का मान आएगा, नियता के लिए समीकरण आएगा क्या है बताओ? यक्स बराबर माइनस ए। रेखा का जो समीकरण निकलेगी, रेखा है ना क्या? यक्स बराबर माइनस ए। बताओ इसके लिए जो नियता निकालोगे, नियता इसका नियता किधर होगा? इधर होगा ना, इधर होगा। बताओ क्या गए? यक्स बराबर ए। बताना कोई डाउट हो? इसका नियता इधर होगा, क्या आएगा? अब वो एक्स पर नहीं चल रहे हो, चल कहां रहे हो अब? वाई पे। क्या देगा? वाई बराबर माइनस ए नियता, तो क्या दे रही? माइनस है। इसकी नियता किधर? ऊपर, यहां कहीं होगी, क्या आएगी? वाई बराबर ए। इसकी नियता हुई वाई बराबर ए। सिर्फ लिखते नहीं है, सही है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 चीज हो गए। अब आगे समझो, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ध्यान रखना कोई भी परवलय होगा, नाभिलंब जीवा की लंबाई यही होगी ना, ये होगी ना? जो नाभि से होकर जाए, जो नाभि से होकर के जाए, तो चारों परवलय में जो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है कितना होती है? 4a। दिखाया गया था कल 4a, प्रूफ करवाया था कल, प्रूफ करवाया था। ये आया था 2a, कितना आया था? 2a प्लस 2a कितना आ गया? 4a। ऐसे इसकी माइनस नहीं, कभी लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना लंबाई निगेटिव नहीं होती है। जीवा मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, जीवा की लंबाई 4a, जीवा की लंबाई कितना आ गया? 4a। क्या समझ रहे हो तुम? इसमें हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? हमको देगा नाभि के निर्देशांक, हमको प्रश्न में दे देगा नाभि के निर्देशांक 1,0 है, तो परवलय समीकरण बताइए। तो 1,0 के लिए परवलय समीकरण क्या होगा? अगर 1,0 है मतलब एक्स का मान कितना है, वाई का मान कितना है? एक्स पर धन दिशा में, इधर एक्स का मान माइनस है, वाई का मान परवलय से इधर खुलेगा, नाभि देगा हमको, नाभि एक्स का मान 0, वाई का मान प्लस है, वाई का मान प्लस है धन दिशा में, परवलय ऊपर खुलेगा, वाई का मान माइनस है, परवलय किधर खुलेगा? नीचे। यह नियता दे देगा, नियता 2 चीज हमको देगा, ध्यान रखना, या तो नाभि देगा तो क्या देगा? नियता। बताओ अगर नियता इस बराबर माइनस है, अगर नियता इधर हो गई तो परवलय का मुंह किधर खुलेगा? इधर। अगर नियता इधर हो गई तो मुंह किधर खुला? वाई। अगर नियता इधर हो गई, एक्स बराबर है, एक्स बराबर है, एक्स अक्ष की धन दिशा में नियता है, उसका परवलय का मुंह किधर खुलेगा? जब अक्ष के। अगर नियता वाई बराबर प्लस है, वाई का मान प्लस अक्ष की दिशा में है, नियता ऊपर है, वाई अक्ष के धन दिशा में नियता है, जो परवलय का मुख किधर खुलेगा? वाई अक्ष के। अगर प्लस तो ऋण, ऋण तो सबसे सरल तरीका है। परवलय के समीकरण में, परवलय के सवालों में लड़के बहुत डाउट में रहते हैं, 1% डाउट नहीं होगा, 1% डाउट। अगर नियता दिया प्लस तो परवलय जो मुंह खुलेगा माइनस की ओर, परवलय नियता दिया माइनस तो परवलय का मुंह किधर खुलेगा? प्लस की ओर। बस एक जो पूछेगा तुम
परवलय का अक्ष बताओ, परवलय किस अक्ष पर स्थित है? ये अक्ष पे, वाई अक्ष पे। हाँ, इसका अक्ष हो गया एक्स अक्ष। परवलय का अक्ष कौन अक्ष जी? एक्स अक्ष। ये भी कौन अक्ष है? अक्ष एक्स। इसका अक्ष वाई अक्ष, वाई। इसका अक्ष वाई अक्ष। प्रश्नावली 11.2 निम्नलिखित प्रश्न में 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नीता का समीकरण, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नहीं निकालोगे? चलो पढ़ा देखो। वाई स्क्वायर बराबर क्या जी? 12x। सही है ना? तो परवलय का मुंह किधर खुला होगा? एक्स अक्ष की तरफ, ऐसे। सही है? सहमत हो सब? चलो बताओ, एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? वाई। जरूरी नहीं से बनाना। चलो चलो बताओ, ये क्या होता है? नाभिलंब ना। डाल करो इसको, तुलना किससे करोगे? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। बताओ 4a का मान कितना दिया है? 12। a का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अगर परवलय का मुंह इधर खुला हुआ है, इसका नाभि क्या होता है? a का मान 0। बताओ इसका नाभि क्या आ गया? नाभि आ गया 3, सही ना? 1, 0, 3, 0। पहले क्या पूछा है? अक्ष, परवलय का अक्ष कौन अक्ष होगा? एक्स अक्ष। इससे सब निकल आएगा, सब इसी से निकल आएगा। अगला नीता का समीकरण, नीता का समी बताओ, इस प्रकार के परवलय के नीति समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर माइनस है, एक मान आ चुका है, क्या गया? -3। एक्स प्लस 3 बराबर जी। आगे नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई डायरेक्ट लिखो, चाहे डायल लो चाहे लिख लो, हल कर लो। फार्मूला होता है 4 है, से निकाल चुका हूं मैं। 4 गुणे का मान 3, 4 जाए 12। प्रश्न नंबर 2। चलो एक्स स्क्वायर बराबर 6 वाई किधर खुले गए? वाई अक्ष के धन दिशा में ना। ए हो गया। सहमत हो ना? किससे तुलना करोगे? एक्स स्क्वायर बराबर 4a, 4a बराबर 6, a बराबर 6/3/2 आ गया ना। भी बताओ, इस प्रकार के परवलय के नाभि क्या होता है? 0, a, 0, a क्या गया? आ रहा ही नहीं आ रहा है? सरल कठिन सरल। परवलय का अक्ष बोलो मां, परवलय का अक्ष क्या है? बोलो वाई अक्ष। बस नीता का समीकरण, नीता का अगर परवलय ऊपर है, समीकरण नीचे बनेगा ना, ये बनेगा क्या आएगा? सही है, इसके बना दो, एक दुखी पहुंचे बेचारा, दुखी हो जाएगा। क्या आएगा? वाई बराबर माइनस, वाई बराबर कितना गया? कितना? वाई प्लस 3/, हल का फर्क तुम्हारा मन के छोड़ दी पर। आगे नाभिलंब की लंबाई,
नाभि लंब। जान रहे हो ना? 4a 4 गुणे 6 सर। नंबर 3 क्या है? वाइस कॉमा माइनस 8। कैसे बनाओगे? भूकंप का है, सही है ना? चलो किससे तुलना करोगे? वाई स्क्वायर बराबर 4a x ना। 4 कितना है जी? 8। a बराबर 2 आ गया। ए की मान कितना गया? 2। इस प्रकार के परवलय के लिए नाभि कितना होता है? -a कामा 0। नाभि क्या बोलो? a कामा 0 आणि -2 कामा 0 ऐसे लिखा करो, सही रहेगा। ठीक, चलो अच्छा परवलय का कौन जी? यस सच। नीता की तरफ हम पीछे बढ़ेंगे ना। नीता का समीकरण क्या आएगा? पीछे ना जी। x बराबर ए, x बराबर है एक मान कितना है? 2 रख दो। आगे नाभि लंब की लंबाई क्या होता है? 4a 4 गुणे का मान कितना है? 4 दूनी। कुछ करने से नहीं नहीं। सर्वनाक से कर लो।